नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री ने फिर से अपनी एक जो बोलते हैं ना टिक मार्क मारा है अपने बायो डाटा के अंदर। यूएन में खड़े होके कश्मीर 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 बोलने के बिना बिना ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लोगों का और पाकिस्तानी लोगों का खाना हजम नहीं होता है। कुछ ऐसे ही हुआ कल, जहां पर प्रधानमंत्री जो हैं इनके सो कॉल्ड अगेन शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा कश्मीर की मुद्दे को यूएन के सामने रखा। अब उसके लिए पाकिस्तान में तो भंगड़े डल रहे हैं, वैसे भी भंगड़े डल रहे थे क्योंकि भीख मिल चुकी है आईएमएफ से। आईएमएफ की भीख के बाद अभी शहबाज शरीफ ने एक और चौका मारा है पाकिस्तानी देश के लिए, जहां पर उसने कश्मीर का मुद्दा यूएन में रख दिया है। मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मस्ती का मजाक कर रहा हूँ, बट लेट्स सी उन्होंने बोला क्या, उसके बाद भारत ने किया क्या और पाकिस्तान की इस टाइम पे हालत क्या है और कितने लोग पाकिस्तान के स्टेटमेंट को एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। कहता है कि साहब अगर भारत ने हमको सुनाई में पड़ रहा है कि जो एक हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा है वहां पर और जो राइजिंग इस्लामोफोबिया है कश्मीर और भारत के अंदर, उसके तहत ये लोग हमारी ऊपर अटैक करने वाले हैं और हमारी जमीन को जो ये लोग आजाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, हम जिसको बोलते हैं पीओजेके, उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये एकदम क्लियर कर दूं कि अगर कुछ भारत की तरफ से कुछ अग्रेशन आया, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड इन मोस्ट डिसाइसिव मैनर। अच्छा ठीक है, पाव पाव के बम लेके फोड़ेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ही सेड। उसके बाद बोलता है कि साहब ये जो मिलिट्री एक्सपेंशन चल रहा है कश्मीर के अंदर, वो पूरा पूरा भारत ने पाकिस्तान की तरफ लगा रखा है और जो भी ये अग्रेसिव टैक्टिक्स भारत करता रहता है वो पूरी तरह से हमारी ऊपर है। हम बेचारे वहां पर देखो ऐसे हमारी ऊपर ये लोग टारगेट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे कर कुरा के काफी उसने बकवास करी। अब देखिए, शहबाज शरीफ की स्पीच में पाकिस्तान का नाम तो कम ही था, बट मेरे हिसाब से गाजा का नाम ज्यादा था, इसराइल का नाम ज्यादा था और पैलेस्टीन का नाम ज्यादा था। उसके बाद आपका कश्मीर का नाम ज्यादा था। भारत के अगर चक्कर में देखें, भारत पाकिस्तान के चक्कर में देखें, शहबाज शरीफ ने अपनी यूएन स्पीच में 16 बारी कश्मीर को मेंशन करा, 14 बारी पाकिस्तान को मेंशन करा। तो आपको समझ में आना चाहिए इनकी अंटी कहां ढीली होती है। 12 बारी भारत को मेंशन करा, मुस्लिम 3 बारी, हिंदू 1 बारी। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने बोला है। और यहां पर एक और चीज उन्होंने ऐड करी कि साहब ये जो कश्मीरियों की प्रॉपर्टी और कश्मीरियों के लैंड्स ये लिए जा रहे हैं और आउटसाइडर्स को सेटल किया जा रहा है। आपको ये चीज मैं याद कराऊं कि एक हमारे भी कोई है ना यूथ आइकॉन साहब जो यही चीज बोलते हैं कि भारी लोग आउटसाइडर्स को जम्मू कश्मीर की धरती में सेटल किया जा रहा है। तो साहब ये आउटसाइडर वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे आप लोग सारे विद्वान लोग हैं। देखिए उसके बाद देखिए बहुत सारे स्टेटमेंट निकले कि भाई अभी आईएमएफ के पैसे आ गए हैं पाकिस्तान के बाद, उससे हम जो छोटा पाकिस्तान है ईस्ट पाकिस्तान है उसके साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे, हम बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। काफी कुछ उन्होंने बकवास वहां पर करी है। चलिए ठीक है, कर दी, कोई बात नहीं। अब इनका राइट है बोलने का, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ऑन ग्राउंड। लेकिन देखें हुआ क्या है उस दौरान। बाय द वे, मैं उसमें जाने से पहले आपको बताऊं, डोनाल्ड लू भी मिला था इससे शहबाज शरीफ से। ठीक है, डोनाल्ड लू आपको पता ही है ना कौन है, रिजीम चेंज स्पेशलिस्ट, वो शहबाज शरीफ से वहां पर मिला था। पता नहीं क्या होने वाला है वहां पर पाकिस्तान में। आपको सबको पता है कि भाई बलूचिस्तान अलग होने वाला है, इसके बारे में तो ऑलरेडी बात चली रही है। मैंने आपको बताया था जिस दिन इनको ये भीख मिली थी $7 बिलियन की, उसमें से $1.1 बिलियन अभी ऑलरेडी इनके अकाउंट्स में आने वाला है। जैसे ही वो आने वाला है तो बलूचिस्तान इनके हाथ से जाने वाला है। देखिए पाकिस्तान को एक झटका लगा वहां पर और वो भारत ने नहीं दिया। भारत ने जो दिया वो अलग है। जो झटका लगा उसको टर्की से मिला। टर्की ने क्या बोला कि साहब ऐसा है, कश्मीर का नाम इस बारी हम नहीं लेंगे। टर्किश प्रेसिडेंट जो थे रेचेप तायिप एर्दोगान, उन्होंने पहली बारी एक भी बार कश्मीर का नाम नहीं लिया अपनी स्पीच में। अब देखिए चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि टर्की को पता है यार ये तो डूबता हुआ बेवकूफ है, भारत के साथ मेरे को ट्रेड वेड करनी है। और दूसरी चीज क्या है, टर्की ने करी है ब्रिक्स के अंदर मेंबरशिप के लिए रिक्वेस्ट। अब अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है और भारत अगर नहीं करेगा तो वो अंदर नहीं घुस सकता। ये चीज अर्दोगान को की अकल के अंदर घुस चुकी है। लेकिन शहबाज शरीफ ऐसा दिमागी इंसान है, उसके अंदर ये अकल कभी ना जाएगी ना जा सकती है। वो साइज, थोड़ा साइज मैटर्स ना, वो साइज थोड़ा, अकल का साइज छोटा है, ये बात थोड़ी बड़ी है, उसमें थोड़ा चक्कर हो जाता है। अब देखिए ये गए तो थे वहां पर यूएन में बड़े चौड़े होके कि भाई हम जाएंगे वहां पर, हम ये करेंगे। पैसे पूसे कौन दे रहा है इनको ये जहाज वहाज उड़ाने के लिए, वो तो चलो अलग बात है। लेकिन इनके लिए पूरी तरह से यहाँ पर इनके अगेंस्ट में पूरा जबरदस्त एक प्रोटेस्ट चला।
अब देखिए प्रोटेस्ट तो ठीक है, अब लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन जो बड़े अच्छे-अच्छे चीज़ बोली गई उनके लिए, भैया गो शाबाश गो, गेट आउट ऑफ यूएस। उसके बाद बोला गया भई चोर, चोर, चोर। उसके बाद बोला गया यू आर द थीफ, और जब शहबाज शरीफ वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसके सामने ये चीज़ें बोली गई। यूएन के बाहर काफ़ी बड़ा इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था। अब देखो ये पाकिस्तान जो है, इनको मुस्लिम एजेंडा से ज़्यादा एक चाह है। ये जो गाज़ा का, कश्मीर का, ये जो एक लिंकिंग करने की कोशिश करते हैं, पैलेस्टाइन, कश्मीर को, इज़राइल और भारत को ये लिंकिंग करने की कोशिश करते हैं, ये बेसिकली इज़ दैट इस्लामिक एजेंडा जिसकी तरफ ये जाते हैं। इनको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें बात करके घर में थोड़ी शाबाशी-शाबाशी मिलेगी, लोगों से हाथ-वाथ मिलाएँगे, थोड़ी फ़ोटो-शोटो हो जाएँगी, जो छाती चौड़ी, एंड में कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, वो कोई क्या क्या फ़र्क पड़ता है यार? हमको तो पैसे मिल गए, भीख मिल गई, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अब देखिए इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू आए। नेतन्याहू आए, जैसे ही ये आए, पाकिस्तानी उठ के वहाँ से भाग लिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब देखते हैं कि भई मैं आपको थोड़ा-सा और बताऊँ। पंगा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई किसी भी इंटरनेशनल मीडिया चैनल ने शहबाज शरीफ की स्पीच को 1 मिनट का कवरेज भी नहीं दिया। और ये वही चैनल्स हैं जो आधा टाइम भारत के अगेंस्ट में उल्टी बातें करते हैं। तो ये भी हो गया वहाँ पर। अब देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ भारत की तरफ से क्या-क्या गेम चल रही है। एक तो थोड़े टाइम पहले राजनाथ सिंह जी ने एक बोल दिया था कि भई पीओके के लोग तो हमारे ही हैं, पीओके का जगह हमारी है, कभी भी हम ले सकते हैं, कोई टेंशन क्या है इसके अंदर? तो ये एक स्टेटमेंट आया। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आजकल थोड़ी आग लगा देते हैं। बोलते हैं कि साहब पीओके तो जो है, पीओजेके जो एरिया है, वो तो भारत के साथ जुड़ने को एकदम तैयार बैठा है। लेकिन पंगा क्या है, पाकिस्तान ये टेररिज्म वेरिज्म करता रहता है ना, उस चक्कर में थोड़ी-सी डिले हो रखी है। और उन्होंने ये भी बोला कि साहब पाकिस्तान जो है 3-4 टुकड़ों में टूटने वाला है। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, और ये फ्राइडे को ही उन्होंने ये चीज़ बोली। शहबाज शरीफ उधर पे जू, 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 जू कर रहा था, यहाँ पे हमारी तरफ से भी एक स्टेटमेंट हमारे एक चीफ मिनिस्टर ने दे दिया। अब देखिए चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट की देने के लिए बात आपको समझ में आनी चाहिए कि साहब इतनी इनकी हालत खराब है कि साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट दे देते हैं। यूएन के फ्लोर के ऊपर भारत के पास एक राइट ऑफ रिप्लाई होता है। कोई ऐसी बकवास करे तो एक राइट ऑफ रिप्लाई आपके पास होता ही होता है। भारत ने क्या करा, और भारत ये काफ़ी टाइम से कर रहा है कि साहब जो सबसे जूनियर मोस्ट डिप्लोमैट होता है ना वहाँ पर, भविका करके इनका नाम है, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की स्पीच को फाड़-फूड़ के फेंक दिया। और उन्होंने बोला ये एक ट्रैवेस्टी है, ट्रैवेस्टी मतलब एकदम बकवास है। उन्होंने बोला कि साहब पाकिस्तान के अंदर आप झाँकिए, जो हज़ारों लोग जो हैं, ये जो चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, उसके हिसाब में आप हमारी ऊपर क्या ये चीज़ें बोलते रहते हैं, आप अपने कंट्री में पहले झाँक के देखिए क्या हो रहा है। ठीक है? उन्होंने ये बोला कि साहब पाकिस्तान जो एक ग्लोबल रेपुटेशन रखता है टेररिज्म के लिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, और आपके जो ये वेपन की तरह आप यूज़ करते हो, उसको तो सबको पता है, इसके बारे में क्या बोलें। उसके बाद बोला कि ये जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने उल्टे काम करने की कोशिश करी है, अपने ये टेररिस्ट टट्टू भेज के। अब देखिए, आपको ये चीज़ दिखेगा कि साहब भारत की तरफ से पाकिस्तान को अंडरकट करने की बहुत बहुत प्रक्रिया एकदम आगे है। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर आपने बड़ी एक जबरदस्त सी चीज़ करी है, और कहीं न कहीं ये तो दिख ही रहा है कि भई इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने के लिए भारत अब एकदम तैयार है। तो आप इधर से उनका पानी काटोगे, वहाँ पर काबुल-शाबुल रिवर के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, वो तो हो ही रही हैं, वहाँ पर डैम-शैम बन रहा है, तो उधर से भी पानी कट जाएगा। पाकिस्तान को सुखा-सुखा के मारेंगे हम लोग। ये चीज़ आप बड़ा ध्यान से सोचिएगा। ठीक है, शहबाज शरीफ को ये चीज़ लगती है कि साहब यूएनजीए में या यूएन जनरल असेंबली में आके ये बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, और दुनिया बोलेगी, हाय पाकिस्तान! एकदम ये, एकदम वो, हम भारत को एकदम साइडलाइन कर देंगे, हम ये कर देंगे। एट द एंड ऑफ इट हुआ क्या, 5 से 8 से 10 कंट्रीज़ ने भारत के परमानेंट मेंबरशिप विद वीटो राइट्स के बारे में अपनी स्पीचों में कहा। भई भारत ने तो नहीं उनको बोला बोलने को ये सब चीज़ें, अपने आप ही वो बोल रहे हैं कि भई ये चीज़ें हैं। तो ये भी पाकिस्तान को बड़ी अच्छी से चुभी होंगी। अब पाकिस्तान के अंदर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है कि साहब इस टाइम पे ये जो पाकिस्तान को बोलते हैं हम बड़े-बड़े ये हैं, हम वो हैं, हज़ारों लोग इस टाइम पे स्वात में बाहर खड़े हो रखे हैं। और वो मिलिट्री के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, भई केपीके के अंदर बड़ा क्लियरली बोला गया है कि भई यहाँ से आप आर्मी हटा लीजिए, नहीं तो हम आपकी बैंड बजाएँगे। और वैसे भी जो लोया जिरगा है, आज क्या तारीख है? 28 तारीख है, 28 सितंबर है, लोया जिरगा है 11 अक्टूबर को। कितना दूर है वो? ज़्यादा दूर नहीं है। तो लोया जिरगा में क्या होगा, मंजूर पश्तीन जब आके बोलेगा कि साहब हम एक डिसीजन, अभी जो बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, उसके बारे में वो जब बात करेगा, तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, एज़ पर जो एक ये अपना जो एक स्टेटस लेके घूमते हैं, उसके बारे में तो चीज़ें आपको पता चली जाएँगी। बलूचिस्तान के ऊपर काफ़ी मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट राइट हियर।
पाकिस्तान की हालत थोड़ी इस टाइम पे खराब है। तो अब देखिए, इतना अगर इनके पास दिमाग होता कि भई हम अपने अपने देश के लिए कुछ कर लें, हम अपने चीज़ों के लिए कुछ कर लें, वो करने के लिए उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। बट उनके पास कैपेबिलिटी है क्या? कश्मीर के लेके और टेबल पे ऐसे ज़ोर-ज़ोर से हाथ मारने की और एक एकदम बंदर की तरह एक्टिंग करने की उनके पास कैपेबिलिटी है। देखिए, ये चीज़ें जो हैं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा गेम है और यहाँ पर मैं आपको एक फाइनल न्यूज़ जो देता हूँ कि ज़बरदस्त क्लैशेस चल रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान सेवरल लोकेशंस में। पहले क्या होता था कोस्ट, पत्रिका इन चीज़ों में, अभी तो सेवरल जगहों पे ज़बरदस्त क्लैशेस चल रहे हैं बिटवीन अफ़गान तालिबान एंड द पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानियों को कोई ये सुनेगा तो बोलेगा भैया ये भी राह की साजिश है, तभी राह ना ये अफ़गानिस्तान में जाके हमारे से लड़ रहा है और हमारी उस तरफ जाके हालत खराब कर रहा है। भारत ने आई थिंक जिस तरह से इसको हैंडल करा इट इज़ वेरी गुड एंड आपको ये चीज़ तो दिख ही रही है, इनका सबसे बड़ा जो एक सपोर्टर था कश्मीर के लिए, जो रजब तैयब एर्दोग़ान, वो भी पीछे हट गया है, तो अब थोड़ा मातम मनाने का टाइम आ ही गया होगा पाकिस्तान। आई एम ग्लैड द वे थिंग्स वेंट बाय, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी ही पैंट सबके सामने खोल के रख दी है एंड देयर इज़ नथिंग दैट वी हैड टू डू इन द होल प्रोसेस। सो थैंक यू पाकिस्तान फॉर डूइंग दिस। आपको भीख मिल गई, उस बहुत अच्छा लगा वो सुन के, लेकिन अब ज़रा अपनी लैंड मास को मेज़र करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी वो छोटी होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। बिफोर आई साइन ऑफ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स यस, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर्स पे आने वाले हैं, तो आपकी सपोर्ट की इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन पे एकदम से जादू में प्रकट हुआ है, और पेपैल यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स यूज़ करके आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगा, जब मैं आपको बताऊँगा नसरल्ला के साथ, जो हिज़्बुल्लाह के जो चीफ हैं, उसके साथ इज़राइल ने किया क्या है, उसके बारे में एक अपडेट और आएगा आपको। तो ये 2 अपडेट ज़रूर देखिएगा। दोपहर में आज हमारा एपिसोड रहेगा क्रैकडाउन पे, और वो ज़रूर देखिएगा। रात को हम बात करेंगे अभिषेक तिवारी जी से ऑन थोड़ा पॉलिटिकल सीन क्या चल रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।